नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपको आज के इस दिन पर दीपावली के और साथ ही साथ प्रकाश पर्व पर आपको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका परिवार माता लक्ष्मी की कृपा से सदा सर्वदा खुश रहे, संपन्न रहे, उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आज का ये दिन आपको खुशियों से भर दे, आपके परिवार में माता लक्ष्मी की और साथ ही साथ ईश्वर गणेश की कृपा आपको प्राप्त हो। दोस्तों, मैं आज के इस दिन पर आप लोगों को दिवाली के त्योहार पर अपने विचारों के साथ प्रकट हुआ हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आज का ये दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम क्यों हर साल इस दिन को एक महत्वपूर्ण त्योहार रूप में मनाते हैं, अपने जीवन में इसके द्वारा खुशियाँ भरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यूट्यूब परिवार के लोगों, मैं आपको इस दिन पर एक अच्छी ही बात बताता हूँ तो शायद आपने नहीं सुनी हो कि हम इस त्योहार को किस प्रकार से दूसरे लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। इस त्योहार से हमारे ज़रिए कितने लोगों में खुशियाँ प्रसन्नित कर सकते हैं। हम इस त्योहार को न केवल अपने परिवार के साथ मनाएं, बल्कि उन लोगों के साथ भी मनाएं जो हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, जिनसे हमारी पहचान नहीं है। हम उनके साथ भी इस त्योहार को मनाएं और इस त्योहार की जो भी खुशियाँ हैं हम उनको प्रदान कर सकें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो त्योहार है ये न केवल बाहरी रूप से हम प्रकाश के रूप में मनाएं, बल्कि हम इसे अपने दिल में भी प्रकाश के रूप में ही बनाएं। जिस प्रकार हमारे घरों पर आस पड़ोस में लाइट जगमगा रही है, उसी प्रकार दूसरों के प्रति हमारे दिल में भी दूसरों के लिए लाइट जगमगाती रहे, प्रकाश होता रहे और हम ईश्वर सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते रहें और ईश्वर के साथ साथ जितना हमसे हो सके दूसरे लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे प्यारे भाइयों, हर त्योहार कुछ ना कुछ विशेष मतलब लेकर आता है। हर त्योहार अपने लिए एक महत्वपूर्ण है। हर त्योहार आपके जीवन में खुशी प्रदान करने, एक शिक्षा देने के लिए आपके पास आता है। आज का जो पर्व है यह भी आपको शिक्षा देने के लिए ही आया है। हर साल हम विशेष रूप से त्योहारों को मनाते हैं, अलग अलग तैयारियां करते हैं और उनको मनाते हैं। आज का ये दिन हमारे दिलों में एक प्रकाश के रूप में आया है। आज हर लोग एक प्रकार की अनेक खुशियों से अपने खुशी को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ये ना भूलें कि त्योहार के साथ साथ हम अपने वातावरण को प्रदूषित ना करें। इसके ज़रिए जो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा होती है उससे दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है। इससे जो भी हो सके, हमसे जो भी हो सके, हम इस प्रदूषण को कम करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं आपको आज के इस दिन पर एक विशेष रूप से एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो कि इस त्योहार से काफ़ी संबंधित है। तो होता ये है कि एक दिन माता लक्ष्मी, आज ही के दिन माता लक्ष्मी अलग अलग लोगों के घरों में जाती है और देखती है कि किस प्रकार की तैयारियां हैं। एक व्यक्ति, सेठ या व्यापारी के घर वो जाती है, देखती है कि इन्होंने कैसी तैयारियां की है। जब वो वहाँ पहुँचती है, अपने लिए हर प्रकार की सुविधा की वस्तुएं या जो भी माता के लिए होता है वो सब उसके घर में पाती है। ये सब देखकर माता वहाँ से दूसरे घर में जाती है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार पहले व्यक्ति के घर में था, उसी प्रकार का सब चीज़ दूसरे व्यक्ति के घर में भी था। फिर माता एक गरीब व्यक्ति के घर जाती है और वहाँ देखती है
कि मेरे लिए क्या क्या है। जैसे ही माता उसके घर पर पहुंचती है और देखती है कि मेरे आगमन के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, तो माता वह सब देखकर खुश हो जाती है। आप और के दिलों में यह सवाल होगा, आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि माता उस गरीब के घर पर जाकर प्रसन्न क्यों होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, माता केवल आपसे महंगी वस्तुएं नहीं चाहती, बल्कि माता यह चाहती हैं कि मेरे आगमन में किस प्रकार से लोग अपने दिलों को सजा के रखते हैं, ना कि मेरे मंदिर को, बल्कि मेरे लिए उनके प्रति कैसा आदर है, सत्कार है, यह सब माता देखती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमसे केवल ना पैसे से धनी बल्कि दिल के धनी बने और मानव सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, और हर त्योहार को न केवल अपने साथ बल्कि दूसरे लोगों के साथ मनाने की कोशिश करते रहें। आज के इस दिन पर मैं आपसे और आपके परिवार से यह कुछ विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप आने वाले त्योहारों को अकेले नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ मनाइए। अगर आप उनसे मिलने में सक्षम नहीं हैं तो कृपया उनसे फ़ोन करके ही उनसे अपने त्योहार के संबंध में बातें कीजिए, उनसे बातें कीजिए, जिससे आप न केवल अपने आप को अच्छा फील करेंगे बल्कि दूसरे लोगों के लिए आपके दिलों में सम्मान भी पैदा होगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सभी लोग प्रकाशना पर्व मना रहे हैं, और जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, बहुत सारे पटाखों की आवाज़ आपके आस पड़ोस में भी, आपके आसपास में भी, और साथ ही साथ आपके घरों पर जो जिस प्रकार की तैयारियां की गई हैं उनसे आप काफ़ी प्रसन्नित होंगे। और मेरी ऐसी कामना है कि ऐसा ही त्यौहार आप बार बार मनाते रहें और माता आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। अभी मैं विदा लेते हुए आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आज के दिन जो भी आपने पटाखे जलाए हैं, जिसका कचरा आप बाहर छोड़ के आ गए हैं, उनको आप अपने घरों में लेकर आएँ और उसको सुबह जिस स्थान पर वो फेंकते हैं उस स्थान पर फेंक दें, जिससे आने वाले कल के दिन में आप एक सफाई करने वाले व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और उसको आप काफ़ी प्रसन्न भी कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, जो भी खाना आपके परिवार में रात का बचा हो, या जो भी सामान खाने का, या जो भी वस्त्र जो भी आपके पास है, वो गरीबों में अर्पित ज़रूर करें। इस समय में जो उनको सर्दी का अनुभव हो रहा है, वो सर्दी से वो बच सकें और इस त्योहार के ज़रिए आप उनको अपना प्रेम दिखा सकें और वो आपके प्रेम को अनुभव कर सकें और आपको आशीष प्रदान कर सकें। ऐसी कृपा आप उनसे लेने की कृपा करते रहिए कि आपके परिवार में उनके आशीषों के द्वारा जो शांति आएगी, वो शांति आप चाहकर भी नहीं खरीद सकते। उनके आशीषों से जो भी आपको फल प्राप्त होगा, वो आप किसी भी प्रकार से नहीं ले सकते। तो प्यारे भाइयों, आप सभी को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, और साथ ही साथ ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप अपने परिवार में जो भी मैंने कुछ बातें आपके सामने प्रकट की हैं, उनको मना करके दूसरे लोगों को अपने जीवन में काफ़ी अच्छे प्रकार से दिखाएंगे और लोगों को खुश करने की कृपा भी आप करेंगे। आप सब को हैप्पी दिवाली के साथ साथ आप ये ना भूलें कि वातावरण को प्रदूषित जो आपने किया है, उसके लिए कम से कम आने वाले दिनों में या इसी दिन या जो भी दिन में आप फ्री हों, उस दिन एक पौधा अपने घर में लगा लें, जो कि एक प्रदूषण को कम करने में आपकी मदद करेगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करने में भी आपकी मदद करेगा। प्यारे भाइयों, प्रकाशना पर्व आपको सदा सर्वदा संपन्न रखे। माता रानी आपके घरों पर आशीष रखे। प्रभु गणेश की आशीष आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, आपके बच्चों के साथ हो, आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हो उस पर हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपके आस पड़ोस में हो, आपके लोगों पे हो, आपके देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर, साथ ही साथ हमारे ऊपर भी प्रभु गणेश की आशीष बनी रहे, ऐसी कृपा हम करते हैं। और आप भी प्रार्थना करते रहिए कि हमारे द्वारा दूसरों के हित के ही कार्य हों
अनहित के कार्य ना हो, जिससे आपसे दूसरे लोगों के दूसरे लोगों के प्रति घृणा ना आए और उनके प्रति हम बुरा ना सोचें। ऐसे इस दिन पर आप प्रार्थना करिए कि हम माता रानी के चरणों में सदा संपन्न रहें, उनके आशीष हम पर बनी रहें, हम दूसरों को खुशियाँ देते रहें, उनके आशीष हम पर बनी रहें। ऐसी कृपा आप प्रार्थना में अपने परिवार के साथ करते रहिए और बड़े जनों का सम्मान करते हुए इस पर दिवाली के पर्व को मनाइए। आने वाले कल के दिन में हम गोवर्धन दिवस मना रहे हैं, गोवर्धन का त्यौहार मनाने वाले हैं और आने वाले दिनों में भाई दूज का भी त्यौहार मनाएंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि आपके परिवार पर भाई बहन का जो भी त्यौहार है वो खुशियों से भरा रहे, उनके प्रेम को आप अनुभव कर सकें, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें, दूसरों से प्रेम की भावनाएं बना कर ही रखें और इस दिन में कम से कम अपने परिवार के साथ 2-3 दिनों की छुट्टी में खुशियाँ भरपूर रूप से मनाते रहें। ऐसे ही हम कृपा करते हैं। थैंक यू। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मोहित आपसे विदा लेता हूँ। दिवाली के इस दिवस पर आपको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ।